सभी श्रोताओं को मेरा यानी आपकी दोस्त रिंकी शर्मा का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं लेकर क्या आप जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी को भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में गंगा जल का प्रयोग अवश्य ही होता है। धर्म ग्रंथों में इस जल को अमृत के समान बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गंगा जल को अमृत बनाता कौन है? आज क्या आप जानते हैं में बात करेंगे इसी तथ्य पर। श्रोताओं, गंगा जल को भारतीय हमेशा से अमृत की तरह ही मानते आए हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लोग फिलहाल इस बात से अनजान थे। हालांकि जब 1890 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकिंग ने इस पर रिसर्च किया तो वो हैरान रह गए। दरअसल जिस वक्त अर्नेस्ट गंगा पर रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त देश में हैजा फैला था और लोग हैजा से मरने वाले लोगों की लाशों को गंगा में बहा दे रहे थे। अर्नेस्ट को डर था कि इन लाशों की वजह से कहीं वो लोग भी न बीमार हो जाए जो गंगा के पानी का इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में ऐसा हो चुका था। वहाँ प्रदूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी थी। लेकिन भारत में जब उन्होंने देखा कि दूसरे लोगों को कुछ नहीं हो रहा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने गंगा नदी पर 20 साल रिसर्च किया। हैकिंग अर्नेस्ट के निधन के बाद उनके रिसर्च को एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। इस वैज्ञानिक ने जब आधुनिक तकनीकी की मदद से रिसर्च किया तो पाया कि गंगा नदी के पानी में एक वायरस पाया जाता है जो हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उसे नष्ट कर देता है। इसके अलावा गंगा का ये वायरस कई और तरह के बैक्टीरियो में भी मिलकर उसे नष्ट कर दे रहा था। वैज्ञानिक इस वायरस को आज निंजा वायरस के नाम से जानते हैं। गंगा के पानी को यही वायरस सड़ने से भी रोकता है। एक समय में जिस गंगा के पानी को अमृत के समान माना जाता था, आज लोग उसमें नहाने से भी कतराते हैं। इसकी मुख्य वजह प्रदूषण है। बीते साल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च महीने में ऋषिकेश से लेकर हावड़ा तक के बीच पड़ने वाले 94 जगहों से पानी का सैंपल इकट्ठा किया था। जब इन सैंपल्स को लैब में ले जाया गया तो पता चला कि कई जगह गंगा का पानी इतना प्रदूषित है कि आप सोच भी नहीं सकते। अकेले कानपुर वाले सैंपल में प्रति 100 मिलीग्राम पानी में जीवाणुओं की संख्या 33,000 थी, जबकि मानक के अनुसार इन्हें अधिकतम 5,000 होना चाहिए था। ऐसे में डॉक्टर और वैज्ञानिकों की सलाह है कि गंगा के पानी को पीना अब खतरनाक हो सकता है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम और आप हैं। उम्मीद है आप आने वाले समय में अपनी गंगा माँ को सुरक्षित संरक्षित करेंगे और स्वच्छ रखेंगे। ये था हमारा आज का क्या आप जानते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। सुनते रहिए RSCI इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।